हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा। आपके साथ सीधा रुख करेंगे सुपरफास्ट 100 का। आज 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि आज जब पूरा विश्व कोरोना महामारी का मुकाबला कर रहा है तो योग उम्मीद की एक किरण बना हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि 2 साल से दुनिया भर के देशों में और भारत में भले ही बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित न हुआ हो, लेकिन योग दिवस के प्रति उत्साह कम नहीं हुआ। देश को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया के अधिकांश देशों के लिए योग दिवस कोई उनका सदियों पुराना सांस्कृतिक पर्व नहीं है। इस मुश्किल समय में इतनी परेशानी में लोग इसे भले ही ना मना पा रहे हो, लेकिन भूल सकते थे, इसकी उपेक्षा कर सकते थे, लेकिन इसके विपरीत लोगों में योग का उत्साह बढ़ा है, योग से प्रेम बढ़ा है। कोरोना महामारी का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जब कोरोना के अदृश्य वायरस ने दुनिया में दस्तक दी थी, तब कोई भी देश साधनों से, सामर्थ्य से और मानसिक अवस्था से इसके लिए तैयार नहीं था। हम सभी ने देखा है कि ऐसे कठिन समय में योग आत्मबल का एक बड़ा माध्यम बना। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में योगाभ्यास किया। इस मौके पर योग दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि योग शरीर को स्वस्थ बनाने का काम करता है। साथ ही कहा कि योग से लोगों को बहुत फायदा मिलता है, इसलिए हम प्रदेश में योग को बढ़ावा दे रहे हैं। हमने योग को पाठ्यक्रम में भी शामिल किया है। सीएम ने कहा कि कोरोना काल में भी योग दिवस को लेकर लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ, बल्कि कोरोना काल में तो योग की अहमियत और ज्यादा बढ़ गई है। गुरुग्राम के देवीलाल स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गुरुग्राम के विधायक सुधीर सिंगला समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। बादली के खेल स्टेडियम में योग दिवस मनाया गया। योग दिवस में उपमंडल अधिकारी विशाल कुमार मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। इस अवसर पर आसपास के ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की। देश भर में आज से 18 साल के ऊपर के सभी लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगाई जा रही है। केंद्र सरकार सभी राज्यों को 18 साल से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए मुफ्त में कोरोना वैक्सीन मुहैया कराएगी। कोरोना वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा केंद्र सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त में देगी। वहीं देश में बन रही वैक्सीन में से 25% हिस्सा प्राइवेट सेक्टर के अस्पतालों को दिया जाएगा। केंद्र सरकार राज्यों की जनसंख्या, संक्रमितों की संख्या और टीकाकरण की रफ्तार के हिसाब से राज्यों को वैक्सीन देगी। बता दें कि कई राज्य सरकारों का सुझाव था कि स्थानीय जरूरतों के आधार पर सीधे वैक्सीन की खरीद और उन्हें अपनी प्राथमिकता के अनुसार देने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसके बाद भारत सरकार ने दिशा निर्देशों को संशोधित किया। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास 3.6 करोड़ से ज्यादा कोविड-19 के टीके मौजूद हैं और उन्हें अगले 3 दिनों में 24.53 लाख से ज्यादा टीके और दिए जाने हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला के मोरनी हिल्स के पास टिक्कर ताल क्षेत्र में पैराग्लाइडिंग, पैरासीलिंग, ट्रैकिंग और दूसरे एडवेंचर गतिविधियों का निरीक्षण किया और ट्रायल किया। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने टिक्कर ताल में मिल्खा सिंह के नाम से क्लब बनाने की घोषणा की। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि जल्द ही क्लब का गठन होगा और सभी एडवेंचर स्पोर्ट्स का संचालन यहीं से होगा। उन्होंने बताया कि शिवालिक की पहाड़ियों के बीच बसे पंचकुला को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। पंचकुला आसपास के क्षेत्र में ऐसा स्थान होगा जहां इस तरह के एडवेंचर खेलों की शुरुआत होगी। बल्लभगढ़ में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने 1 करोड़ 40 लाख की लागत से बनाए गए सामुदायिक भवन का शुभारंभ करते हुए इसे जनता को समर्पित किया। इस दौरान परिवहन मंत्री ने कहा कि सामुदायिक भवन का गरीब लोगों को लाभ होगा और यहां बेटियों की शादी और दूसरे सामाजिक काम संपन्न हो सकेंगे। कब्जाधारियों को चेतावनी देते हुए परिवहन मंत्री ने बताया कि बहुत से कब्जाधारी जेलों में जा चुके हैं और दूसरे कब्जाधारी नहीं सुधरे तो उन्हें भी जेलों में भेजा जाएगा।
हरियाणा सरकार ने महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा को आगे बढ़ाते हुए लॉकडाउन 28 जून की सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया है। प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाने के साथ ही लोगों को कई तरह की छूट दी है। राज्य में दुकानें सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खोली जा सकेंगी। सरकार ने जिम और खेल स्टेडियम खोल दिए हैं। सीएम मनोहर लाल और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने लोगों से आह्वान किया है, लॉकडाउन के नियमों का पूरी तरह अनुपालन करें। थोड़ी सी भी ढिलाई पूरे प्रदेश के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। पलवल में इनेलो कार्यकर्ता मीटिंग को संबोधित करने पहुंचे। इनेलो नेता अभय चौटाला कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर बरसे। अभय ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी आपस में मिली हुई हैं और राज्यसभा के चुनाव में एक दूसरे को लाभ पहुंचाने का काम करती रही हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में इनेलो पार्टी को ग्राम स्तर और बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने का काम किया जाएगा, जिसका असर आने वाले चुनावों में दिखाई देगा। बता दें कि अभय इन दिनों पार्टी को मजबूत करने में जुटे हुए हैं, जिसके लिए उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और कार्यकर्ताओं को पार्टी को मजबूत करने के गुर सिखाए। सोनीपत में किसान आंदोलन पिछले 7 महीने से जारी है। इसी के चलते स्थानीय लोगों को चली आ रही समस्या को लेकर सोनीपत के कुंडली के गांव सिरसा में हेमंत नांदल की अध्यक्षता में महापंचायत का आयोजन किया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि 7 महीने से चल रहे किसान आंदोलन के चलते दिल्ली से कनेक्टिविटी कट गई है और जिसके कारण नौकरी, इंडस्ट्री, शिक्षा और खेतीबाड़ी काफी प्रभावित हुई है। अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें फैसला लिया गया कि 26 जून को खेती बचाव लोकतंत्र बचाव नाम से राज्यपालों को ज्ञापन सौंपकर राष्ट्रपति से 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग करेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ के सुकमा में चल रहे आंदोलन को संयुक्त किसान मोर्चा ने अपना समर्थन दिया। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन की मार पूरे देश को झेलनी पड़ रही है। अलबत्ता देश का किसान वर्ग भी लॉकडाउन की मार से अछूता नहीं रहा। प्रदेश में फूलों की खेती करने वाले किसान को लॉकडाउन का सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। फूलों की उचित दाम न मिलने से फूलों की खेती करने वाले हजारों किसानों को 200 करोड़ से ज्यादा का आर्थिक नुकसान हुआ। लॉकडाउन की वजह से फूलों की डिमांड नहीं है, क्योंकि मंदिरों में होने वाले कार्यक्रम और शादियों में पहले जैसी रौनक नहीं रही। फूलों की डिमांड कम होने से जींद में तैयार फूलों की खेती को ट्रैक्टर चलाकर नष्ट करना पड़ रहा है। किसानों ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते पिछले वर्ष और इस वर्ष भी फूलों की खेती करने वाले हजारों किसानों को बड़े स्तर पर नुकसान हुआ है। लॉकडाउन के चलते आर्थिक तंगी झेल रहे किसान अब मदद के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं। गोहाना पुलिस ने दिल्ली पुलिस में नौकरी लगवाने का झांसा देकर लाखों की ठगी करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच कर रहे गोहाना सिटी थाना के एसआई ने बताया कि पीड़ित ने शिकायत दी थी। उसके घर पर हिसार के गांव का मोनू किराए पर रहने आया है, जिसने ठगी की वारदात को अंजाम दिया था। पीड़ित ने बताया था कि वो एक बैंक की सोनीपत शाखा में काम करता है। उसका भाई दिल्ली पुलिस में डीएसपी के पद पर तैनात है। पीड़ित ने बताया कि आरोपी ने उसे झांसा दिया कि वो उसके बेटे को दिल्ली पुलिस में नौकरी पर लगवा सकता है। नौकरी लगवाने के एवज में आरोपी ने 12 लाख रुपए की मांग की थी। पीड़ित ने उसे 5,10,000 रुपए दिए थे, लेकिन जब उसके बेटे की नौकरी नहीं लगी और पीड़ित आरोपी से पैसे वापस मांगने लगा तो आरोपी उसे जान से मारने की धमकी देने लगा, जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया।
पलवल में अमृत योजना के तहत सीवर लाइनों की सफाई की जा रही है। इसी के दौरान रविवार को 2 सफाई कर्मचारियों को जैसे ही सफाई के लिए सीवर में उतारा गया तभी दोनों बेहोश हो गए। दोनों का ऑक्सीजन लेवल कम हो गया। इसी दौरान ठेकेदार ने अन्य कर्मचारियों की मदद से दोनों को बाहर निकाला और तुरंत इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया। फिलहाल दोनों कर्मचारियों की हालत में काफी सुधार है, लेकिन जिस तरह से सीवर साफ करने वाले सफाई कर्मचारियों को जान का खतरा बना रहता है वो एक गंभीर विषय है जिसका हल जरूरी है। नांगल चौधरी में नांगल कालिया के नजदीक एक हादसा हो गया जिसमें एक बाइक सवार की बाइक सड़क किनारे डिवाइडर से टकरा गई। युवक हेलमेट नहीं पहना हुआ था, इसलिए हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मामले में पुलिस ने तफ्तीश कर मृतक के परिजनों को सूचना दी। फिलहाल मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। कोरोना वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा लोग लगवा सके, इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। वहीं दूसरी ओर अब ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लगवा सके, इसके लिए रेस्टोरेंट्स और बार्स में भी अब डिस्काउंट की स्कीम शुरू कर दी गई है। गुरुग्राम के सेक्टर 29 स्थित कई बार और रेस्टोरेंट्स में कोरोना की वैक्सीन लगवाने वाले लोगों को 50% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लगवा सकें। जींद में किसानों ने खटकर टोल प्लाजा पर अब पक्का कब्जा जमा लिया है। दरअसल हाल ही में आए 4 तूफानों ने हर बार किसानों के मोर्चे को ध्वस्त कर दिया था, लेकिन अब की बार किसानों ने जमीन में 3 फीट गहराई तक लोहे के पाइप और जींद पटियाला दिल्ली सड़क के बीचों बीच ईंटों से पक्का मोर्चा तैयार कर दिया। किसानों ने कहा कि सरकार के साथ साथ अब भगवान को भी परीक्षा देने के लिए किसान तैयार हैं। कोरोना संक्रमण कम होने के बाद एक बार फिर किसान संगठनों ने कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन तेज करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन में शामिल होने के लिए रादौर के पुराने बस अड्डे से अखिल भारतीय किसान सभा से जुड़े लोग एक जत्था रवाना हुए। इस दौरान किसानों ने कृषि कानूनों का विरोध करते हुए जमकर नारेबाजी की। इस अवसर पर अखिल भारतीय किसान सभा के जिला प्रधान जरनैल सिंह सांगवान ने सरकार पर आंदोलन को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए कहा कि भले ही सरकार आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन जब तक किसानों की मांग पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। गोहाना के बिचपड़ी गांव के ग्रामीणों ने निर्माणाधीन ग्रीन फील्ड हाईवे पर धरना शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों की मांग है कि खेतों में आने जाने के लिए सर्विस रोड की बजाय रास्ता देकर एक पुल का निर्माण किया जाए। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसान संगठन प्रदेश भर में बीजेपी और जेजेपी के नेताओं का लगातार विरोध कर रहे हैं। करनाल स्थित जैन आराधना मंदिर में ब्लड कैंप कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ और खेल मंत्री संदीप सिंह के आने की सूचना मिली थी। जिसके बाद बड़ी संख्या में किसान वहां विरोध करने पहुंचे हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। ऐसा लग रहा था कि सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन की तरफ से कार्यक्रम रद्द किया जा सकता है। महम कस्बे के लोग पिछले काफी समय से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, जिसको लेकर लोगों से प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। स्थानीय निवासी कई बार प्रशासन से शिकायत कर चुके हैं, बावजूद इसके लोगों की समस्या की जस की तस बनी हुई है। एनजीटी ने बिना एनवायरमेंट क्लियरेंस के चल रहे फॉर्मलडिहाइड प्लांट्स को बंद करने के आदेश दिए हुए हैं, लेकिन यमुनानगर में फिर भी 7 फॉर्मलडिहाइड प्लांट बिना क्लियरेंस के चल रहे हैं। 15 दिन पहले मामला पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के संज्ञान में लाया गया था, जिसके बाद पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कहा था इन फैक्ट्रियों को सील कर दिया गया है और इनके बिजली कनेक्शन काटने के आदेश दे दिए गए हैं।
लेकिन अभी भी इन प्लांट्स में दिन रात हलचल देखी जा रही है और रातों को ये प्लांट चल रहे हैं। वहीं इस मामले में बिजली विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ने बताया कि उनके विभाग को जो भी पत्र मिलता है उन आदेशों का पालन करवाया जाता है। अब उन्हें पॉल्यूशन विभाग की तरफ से पत्र मिला है और जल्द ही सभी प्लांट्स के बिजली के कनेक्शन काट दिए जाएंगे। रेवाड़ी के बाल भवन में कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई। बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ओपी यादव के सामने लोगों ने अपनी परेशानियों को रखा। पंचकुला में झूरीवाला डंपिंग ग्राउंड का विरोध लगातार जारी। हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री चौधरी चंद्रमोहन के नेतृत्व में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। घग्गर नदी पार के सेक्टरों के लोग सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शन में शामिल हुए, जिसको लेकर मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। फरीदाबाद के जिला उपायुक्त के आदेशों के बाद रविवार को शहर के सभी बाजार बंद नजर आए। देर शाम को आए आदेश के बाद बाजार भले ही बंद कर दिए गए हों, लेकिन व्यापारियों में इसे लेकर खासी चिंता देखी जा सकती है। लॉकडाउन के बाद बाजार खुलने पर व्यापारियों ने राहत की सांस ली थी, लेकिन रविवार को दुकानें बंद करने के आदेश से व्यापारी एक बार फिर परेशान हो गए। व्यापारियों का कहना है कि लोगों की रविवार को छुट्टी होती है तो वे बाजार में सामान खरीदने आते हैं, लेकिन रविवार को ही बाजार बंद करने के आदेश के बाद ना तो रविवार को बाजार खुले, ना ही कोई ग्राहक बाजार में पहुंचा। दुकानदारों के साथ साथ लोगों के माथे पर भी चिंता की लकीरें हैं, क्योंकि छुट्टी में ही वे घर का सामान लेने बाजार जा सकते थे, लेकिन अब बाजार भी रविवार को बंद कर दिया गया। पलवल में हरियाणा पुलिस के एक कर्मचारी पर महिला के साथ शादी का झांसा देकर रेप का मामला सामने आया है। रादौर में पीएम किसान सम्मान निधि पाने वाले ऐसे किसानों की मुसीबतें बढ़ गईं, जो या तो इनकम टैक्स पेई हैं या फिर ऐसे रिटायर्ड कर्मचारी हैं जो कि 10,000 से ज्यादा पेंशन पा रहे हैं। इसके अलावा ऐसे किसानों को भी सम्मान निधि वापस करनी होगी। पलवल पुलिस ने फर्जी नियुक्ति पत्र जारी कर पैसे हड़पने के मामले में 2 आरोपियों को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई मीसा गांव के रहने वाले उमेश कुमार की शिकायत पर की गई है। शिकायतकर्ता ने कहा था कि उसने अदालत में 4th क्लास की नौकरी के लिए आवेदन किया था, उसे वेटिंग लिस्ट में रखा गया था और बाद में फर्जी नियुक्ति पत्र जारी करके 26,000 रुपए हड़प लिए गए, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इस मामले के मुख्य आरोपी अर्जुन टाक को दिल्ली के मंडावली से गिरफ्तार किया, जिससे पूछताछ के बाद उसके सहयोगी विनोद कुमार को दिल्ली के ही लक्ष्मीनगर से गिरफ्तार किया गया। हालांकि अभी एक आरोपी फरार है जो मथुरा का रहने वाला है, जिसकी तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि तीसरे आरोपी को भी जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कुरुक्षेत्र में भारतीय महिला हॉकी टीम कप्तान रानी रामपाल के घर पर खुशी का माहौल। दरअसल ओलंपिक में भाग लेने की पक्की दावेदारी पर परिवार में खुशी की लहर है। इस खुशी के पल को लेकर रानी रामपाल की माताजी का कहना है कि उनकी बेटी ने खेलने के जुनून से ये मुकाम हासिल किया है और उन्हें पूरा यकीन है कि उनकी बेटी अब मेडल भी जरूर लाएगी। वहीं रानी के पिता ने भी दुनिया के लोगों को संदेश देते हुए कहा कि लड़कियों को लड़कों से कम आंकने की भूल कभी मत करना। गोहाना में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं, जिसके चलते आए दिन शहर में चोरी की घटना बढ़ती जा रही है। ताजा मामला वार्ड नंबर 19 के राशन डिपो पर देखने को मिला। वारदात के दौरान चोरों ने डिपो का ताला तोड़कर हजारों रुपए का राशन और नकदी लूट ली। वहीं डिपो संचालक का आरोप है कि कई बार पुलिस को कॉल करने के बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। हद तो यह है कि 3 साल में इस डिपो में चौथी घटना हुई है और पुलिस अभी भी इसकी तफ्तीश गहराई से नहीं कर रही है।
जींद के कंडेला गांव से 25 वर्षीय विजेंदर के गायब होने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आपको बता दें कि करीब 5 महीने से युवक लापता है, जिसका अभी तक कोई सुराग नहीं लगा, जिसको लेकर ग्रामीणों में रोष बना हुआ है। गुस्साए ग्रामीणों ने हाईवे जाम करने का ऐलान किया था, जिसके चलते प्रशासनिक अधिकारी कंडेला गांव पहुंचे और एक कमेटी का गठन किया। रोहतक के गांव पोहर में एक विवाहिता ने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि महिला ने घरेलू कलह की वजह से खुद को फांसी लगाई। झज्जर के बरहाना गांव की प्रीति की शादी 3 साल पहले रोहतक के बोहर गांव के रहने वाले रवि के साथ हुई थी और इनकी एक 1.5 माह की बच्ची भी है। महिला का पति सेना में कार्यरत है और वो छुट्टियों में घर आया हुआ था। इस दौरान किसी बात को लेकर दोनों का आपस में झगड़ा हुआ, जिसके बाद महिला ने खुदकुशी कर ली। घटना की खबर मिलते ही महिला के मायके वाले भी बोहर गांव पहुंचे। महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर महिला की हत्या करने का आरोप लगाया। इस दौरान ससुराल और मायके पक्ष के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो गई, लेकिन पुलिस ने बीच बचाव करते हुए मामले को शांत कराया। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। प्रदेश में नहीं थम रहे अपराध के मामले। सोनीपत में गोली मारकर युवक की हत्या। बैयापुर माइनर की पटरी पर मिला शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। सिवानी मंडी के निजी अस्पताल में डिलीवरी के दौरान हुई महिला और बच्चे की मौत के बाद परिजनों में रोष है। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल के डॉक्टर्स ने इलाज में लापरवाही की, जिसकी वजह से दोनों की जान चली गई। मामले की सूचना मिलने पर पहुंचे पुलिस अधिकारी का कहना है कि गर्भवती महिला को डिलीवरी के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां महिला और बच्चे की मौत हो गई। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। भिवानी में नहर में डूबने से बच्चे की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब बच्चा नहर में नहाने के लिए उतरा था और तेज बहाव की वजह से बह गया। मृतक बच्चा मीताथल गांव का रहने वाला था, जो अपने पिता के साथ आया था। हादसे के बाद बच्चे की तलाश शुरू की गई, लेकिन नहर में पानी ज्यादा होने की वजह से 24 घंटे बाद बच्चे का शव बरामद किया गया। उधर नहर में होने वाले हादसों को देखते हुए पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने माता पिता से अपील की है कि वो इस तरह के हादसों से बचने के लिए सतर्क रहें। और इस खबर के साथ ही सुपरफास्ट 100